कारोबार इतना नहीं है क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद बहुत कम है। चीज हम लेते हैं कि 20,000 की, तो ग्राहक जो है कस्टमर होते हैं वो 5,000 लगाता है। अब ये शादियों का सीजन है, ठीक है, इसमें हम फारिग बैठे हुए हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरनी है और इन्होंने निकल जाना है। जितना आपने लूट लिया वो आपका, वो भी आपका, हमारी जान छोड़ दी। बस बैठा हुआ ना जेल में, उसने सबको नंगा कर दिया। नहीं, आपके सामने देखिए इतना बड़ा बाजार है, दुकान है, एक कस्टमर है दुकान में, फारिग बैठे हुए हैं। ये आप देखिए, ये सीजन है, बाहर कस्टमर नजर नहीं आ रहा। बिजली के बिल नहीं निकलने हैं, बच्चों की तनख्वाही नहीं निकलनी है, तो कोई परेशानी बनी है। 4-7 रुपए पाव बिकने वाली वो 90 रुपए पाव बिके, 100 रुपए पाव बिके, सियाती नहीं है। मैं ये 1500 रुपए का सामान लेके आता हूँ, उसमें मुझे कभी 500 कभी 600 बच जाता है। बच्चे जो तो मैं घर जाना कहते आ दे कितों ले आके दवा यार मैं। न्यूज़ उर्दू सर्विस से साजिद सब्जवारी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर खिदमत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का नाम ही अवाम का फैसला है। फैसला अवाम का में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लोगों से बात करने जा रहे हैं कि साल 2024 पाकिस्तानियों के लिए और खास तौर पर छोटे ताजरों के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोगों के लिए, छोटे छोटे कारोबार करने वाले लोगों के लिए मुआशी तौर पर कैसा रहा। क्या उनकी मुआशियात बेहतर हुई या उनकी मुआशियात कमजोर हुई। फैसला अवाम का, लोगों के पास ही जाते हैं और अवाम से ही पूछते हैं, ताजरों से ही पूछते हैं कि आपके लिए 2024 कैसा रहा। ये साल तो बड़ा मुश्किल है और कारोबार इतना नहीं है क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद बहुत कम है। हमारा अलग ब्राइडल का काम है, अभी ब्राइडल का सीजन है, शादी ब्याहों का, लेकिन वो सीजन नहीं है। आप देखें दुकान खाली पड़ी है बिल्कुल। मतलब कि वो जो पहले नवाशी दौर में जो कारोबार था ना, ये हकीकत बता रहा हूँ, उस टाइम ताजर भी खुश था, ठीक है, और कारोबार भी बेहतरीन था, बड़ा जबरदस्त कारोबार था। और नवाज शरीफ की हुकूमत है, जब इमरान खान की हुकूमत है, कोरोना आ गया, वो फिर महंगाई, IMF से कर्जे लेते रहे, टोन पे टोन, ऐसा कि एक चीज फंस गए हम लोग ना, IMF के आगे फंस आके निकल गया एक बंदा। अब निकलना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि हम लोग अगर करोड़ों रुपया लगाते हैं ना, तो यकीन करें अगर एक चीज हम लेते हैं कि 20,000 की, तो ग्राहक जो है कस्टमर होते हैं वो 5,000 लगाता है। मतलब कि इतने कई ग्राहक आते हैं। आप बहुत परेशान हो गए कि यार क्या लें और क्या बेचें। गरीब आदमी अब तो बेचारा बेटी की शादी करता है, खुदा की कसम हम परेशान होते हैं, रेंट पे लोग लेने आते हैं कि किराए पे दे दो लहंगा, मैक्सी दे दो, तो ये तो आते हुए क्या करें। मतलब माशी तौर पर 2024 कैसा रहा। आप क्योंकि ताजिर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि 2024 आपके लिए कैसा रहा। कैसा रहा है आपके सामने देख लें कैसा है। बल्कि 2024 छोड़ दें, जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से बेरा गर्क है मुल्क का, कारोबारों का तो खास तौर पे बेरा गर्क है। अब ये शादियों का सीजन है, ठीक है, इसमें हम फारिग बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि मुल्क के हालात बेहतर नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अब कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर की पहुंच से ये चीजें दूर हो गई हुई है। पहले कस्टमर आते थे, शादी ब्याह की चीजें खरीदते थे, पूरी बड़ी खरीदते थे। अब क्या है, कस्टमर आके बेचारा पूछता है कि भाई रेंट पे मिल जाएगा। ये हालात हो गए हैं कस्टमर के। आपको हुकूमत को क्या मशवरा देंगे कि आपकी परेशानी खत्म हो सके। हुकूमत को क्या मशवरा दिया, हुकूमत की अपनी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही हैं, उनके अपने झगड़े, अपनी लड़ाइयाँ खत्म होंगी तो वो आवाम की तरफ देखेंगे ना। 2-2 लाख रुपए बिल जमा करवा रहे हैं, ठीक है, हर बिल में टैक्स है, जो चीज खरीदते हैं उसमें टैक्स है, हर चीज तो गवर्नमेंट ले रही है। पेट्रोल देख लेगा, हर चीज महंगी है। गवर्नमेंट को हम क्या मशवरा दे सकते हैं, गवर्नमेंट तो बेचारी खुद आपको पता है जैसे आई हुई है। अवामी वोटों से हुकूमत आई होती है ना, तो मुश्किल फैसले भी करे ना तो अवाम बर्दाश्त करती है। अवाम के वोटों से तो आए नहीं हुए, इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरनी है और इन्होंने निकल जाना है। अवाम का मुझे बताएं ना कि जब से ये आए हैं कोई एक काम बताएं जिससे गरीब को डायरेक्ट फायदा हुआ हो। एक भी काम कोई बताएं हमें कि भाई ये इन्होंने मंसूबा शुरू किया है, इससे आम आदमी को ये फायदा हो रहा है। कोई ऐसा क्योंकि इनके पास कोई मंसूबे है ही नहीं, इनके पास सिर्फ करप्शन के हैं मंसूबे, इसके अलावा इनके पास कोई मंसूबे नहीं है। और हमें इनसे कोई तवक्को भी नहीं है, 1% भी कहेंगे ना, 1% भी किस गवर्नमेंट मुल्क की हालात बेहतर कर दे, ये अज़ान हो रही है, हमें इनसे कोई तवक्को नहीं है और ना हमें नजर आ रहा है कि ये मुल्क की हालात बेहतर करे। हाँ, देख ली इतनी बड़ी दुकान की कोई नहीं है, बाहर देख लेगा। महंगाई की वजह से सारे मसले खत्म हो गए। इनकी माशाल्लाह ये कहते हैं हमने कंट्रोल कर लिया है। मुझे लगता है कि इन्होंने जितने सरकारी इदारे हैं उन पर कंट्रोल कर लिया, महंगाई पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। सबको सब कुछ पता है। अब तो ये आज छोटे बच्चे से पूछ रहे उसको भी पता चल गया, क्योंकि बस करे जाएं अब अपने बच्चों में ना।
बस करते हैं हमारी जान छोड़ के। जितना आपने लूट लिया वो आपका है, वो भी आपका है, हमारी जान छोड़ दी बस। हुकूमत कह रही है कि हमने मुआशी तौर पर और हमारा इंडेक्स भी ऊपर जा रहा है और महंगाई भी जो है डबल फिगर पे आ जाएगी और कारोबारियों के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटेट की है गवर्नमेंट ने। आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट ने किया है फैसिलिटेट या नहीं किया? नहीं किया, 100% नहीं किया, सब झूठ है। ये साल कैसा रहा आपके लिए कारोबार के हवाले से? आपको बता रहे हैं, किराया निकालना मुश्किल हुआ है। रेंट पे शॉप पे 4 लाख किराया भी पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहा। ईमानदार से कि समझ नहीं आ रही वो सीजन। ये देखिए, ये टेलर भाई बैठा है, ये भी कह रहा कहता इस दफा सीजन लगा ही नहीं, जिसपे हमारी पूरे साल की उम्मीद होती है। 6-7 माह कमाते हैं, 4-5 माह बैठ के खा लेते हैं। इस दफा तो वो कोई काम नहीं। 200 यूनिट तक उन्होंने बिजली जो है उसका सब बकवास है, सब झूठ है, ड्रामेबाजी हैं। ये असल में इनका भी कसूर नहीं है, ये भी अपने लिहाज से ठीक कर रहे हैं, क्योंकि ये अवाम के नुमाइंदा नहीं है ना। ये तो फार्म 47 है, आपको भी पता है। ये अपने लिहाज से ठीक है जो कर रहे हैं। वो जो बैठा हुआ है ना जेल में, उसने सबको नंगा कर दिया, ये बात माननी पड़ेगी। मैं भी नून लिखा था, लेकिन ये मुल्क के सब मुखलिस नहीं है। इन्होंने फिर चल जाना, हमने यहीं पे रहना है। ठीक रहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने रिज़्क़ दिया है, जो जिसके नसीब में अल्लाह ने आसानी फरमाई है। मगर ये है कि हमारे जो सियासी हालात है ना वो ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हर आने वाला दिन जो है पहले से अबतर हो रहा है, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। ये मामला है। तो हमारे सियासतदानों को चाहिए कि आपस में मिल बैठ के मुल्क के लिए कुछ कर दें, कि कल वो लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। और अगर ये मिल बैठ के सियासत करेंगे, मुल्क के लिए कुछ करेंगे, तो उसमें ताजरों का भी फ़ायदा है, आवाम का भी फ़ायदा है, महंगाई भी कम होगी और मुल्क भी तरक्की करेगा। अब कारोबार के हवाले से बताएं, ओवरऑल के आपका भी और सब लोगों का कारोबार इस साल कैसा रहा है? कारोबार मुनासिब रहा है, तेज़ी नहीं आई, मुनासिब रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चल रहा है निज़ाम। वो कहते हैं ना एक तेज़ी, एक रुझान तेज़ी की तरफ आया, वो नहीं आया, मगर चल रहा है। ये मामला तेज़ी नहीं है। क्या वजह है? वजह वही जो सियासी इस्तेकाम है, आपस की लड़ाइयाँ, धरने, जलसे, जुलूस, उसकी वजह से सारा सिस्टम खराब है, और कोई मामला नहीं। जब ये मिलजुल के बैठ जाएंगे, सियासतदान आपस में बात करेंगे, उसके बाद सियासी इस्तेकाम आएगा, फिर मुआशी इस्तेकाम आएगा, फिर मुल्क भी तरक्की करेगा और वहाँ भी खुशहाल होगा। ये मामला 23 से 24 में क्या फर्क है कारोबार में? वो भी ऐसे ही था। 2018 के बाद तो हालात इस तरह नहीं जा रहे। अब इमरान खान की हुकूमत निकालने, वो भी ऐसे ही है। उसके बाद इनकी हुकूमत आई है, तो ये वही कुछ चल रहा है, कुछ भी नहीं है। कारोबार नहीं है। नहीं, आपके सामने देखिए, इतना बड़ा बाजार है, दुकान है, एक कस्टमर है दुकान में, फारिग बैठे हुए हैं, वरना यहाँ पे बाजार में बड़ा रश होता है। क्या वजह है कारोबार ना होने? भाई मुल्की हालात है, ऊपर से महंगाई है, ऊपर से मुल्की हालात है। कभी किसी का एहतजाज हो रहा है, कभी किसी का धरना हो रहा है, हालात ही नहीं है कारोबार के। आप देखें ना बाजार में, आप घूम रहे हैं, कितना बाजार खाली है। लाहौर का मेन शहर बाजार है, यही कुछ है बस। सीजन के दिन में अभी कोई सीजन नहीं है। ये आप देखिए, ये सीजन है, बाहर कस्टमर नजर नहीं आ रहा। हुकूमत कहती है हमने महंगाई कम की है, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ी है। नहीं भाई, महंगाई तो वो जो ऊपर है ना अमीर लोग, उनके लिए ही है। जो मुनासिब है उनके लिए कोई महंगाई कम हुई, महंगाई वहीं पे ही है। ये टीवी में दिखाते हैं महंगाई कम होगी, ये कम, एक चीज कम होगी 3 चीजें महंगी होगी, एक चीज कम होगी 3 चीजें महंगी होगी। ऐसे नहीं महंगाई कंट्रोल होगी। किस चीज का रेट नीचे आया, कोई एक चीज का आप बता दें। अब तो साल खत्म हो गए, अभी तक समझ नहीं आई। अभी तक नहीं समझ आई, साल समझने खत्म नहीं हुआ, हमारा तो शुरू हुआ है। ये 25 भी ऐसे ही लग रहा है, सारे वाले पोजीशन ही नजर आ रही है। क्या वजह? पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। परेशानी है यार, जब किराए नहीं निकलने हैं, दुकानदारों के रेंट नहीं निकलने हैं, बिजली के बिल नहीं निकलने हैं, बच्चों की तनख्वाही नहीं निकलनी है, तो फिर परेशानी बननी है। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ताजिर भाई भी, हम खुद भी परेशान, इतने कारोबार हो नहीं रहे, बिल्कुल ही कुछ समझ लग रही। जहाँ इसका महंगाई के साथ तलक लगा लें, या अपना अल्लाह की सुबह निज़ाम है। तो बात है कारोबार की तरफ से देखा जाए तो कारोबार बिल्कुल नहीं है। महंगाई ऊपर जा रही है, कारोबार भी नहीं है। कुछ होना चाहिए कि हमें। हुकूमत कह रही है हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया है, महंगाई नीचे आ रही है, आप कह रहे हैं महंगाई है। आप मेरे दोस्त लगते हैं, सुबह आपको खरीदारी करके आए, परचून वाले के पास गए आप,
नहीं, आप परचून के पास गए सुबह? मैं तो नहीं गया। उसने मुझे पता क्या बोला, भाई दालों के भी रेट बढ़ गए, चनों के भी रेट बढ़ गए, घी के भी रेट बढ़ गए। उसने अपने से कहा फिर मुझे ये बताएं पहले आप। यार देखो, आपकी मेहरबानी है, जबकि एक चीज है अपना 50-60 रुपए पाव बिकने वाली वो 90 रुपए पाव बिके, 100 रुपए पाव बिके, ज्यादती नहीं है। अब एक मुझे बताएं, आधा किलो लेके आते हैं तो आधा किलो में सुबह और शाम को हो सकती है, 3 टाइम तो ना हो सकती। यार ये देखो, कम से कम वो काम करे कि मैं 3 टाइम खा सकूं। नवाज शरीफ साहब को वोट डाला है, मैं उनका लीडर हूँ, वो हमारे लीडर है, मैं उनको ही फील कर रहा हूँ। अगर मेरी बात सुन रहे हैं ना, मेहरबानी आपकी, बहुत माड़ा सा बन रहा हूँ जिससे अल्लाह ताला की जान है, मगर आप थोड़ा सा रहनुमाई करें मेरे लिए, नहीं हर बंदे के लिए होना चाहिए, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है। हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारे मुल्क के रहते हो, हमारा जो मुल्क है ना उसके मुताबिक वो होना चाहिए जो हर एक का फायदा हो, खाली मेरा नहीं फायदा हो, खाली मेरा नहीं फायदा हो। कम से कम खुदा की दाद को राजी करने के लिए महंगाई को कंट्रोल में करें, कारोबार के हालात को बेहतर करें। यार इनको लीड दें, आपको दुआएं देंगे, कौन सी आपको बददुआएं देंगे, आपको दुआएं देंगे। मुसलमान इतना बुरा नहीं है जिस बुरे रास्ते पे चलाने वाला है, इस तरह ऊपर नीचे होते जैसे कि ये पट्टे उठाए गए हैं। अब ये क्या करें, सारी बातें, इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो उल्टे रास्ते पे चले गए, गौर करके देखे तो उल्टे रास्ते पे चले गए। अगर है कि आप वो काम करें, कम से कम वो रात को रोटी खा के और अपने कारोबार के तरीके पे चल सके। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए कैसा, जो उसने बनाया उसी के लिए अच्छा। आपके लिए कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, शुक्र। हुकूमत की पॉलिसियों से मुतमईन है? हमें कोई तलक नहीं, वो जाने उनका काम नहीं, हमें सियासत से क्या है। कारोबार मेरे भाई, मैं 24 साल बाहर रह के आया हूँ, मैं देखेगा आगे वो इधर काम कर रहे हैं, हमारा तल्ले कोई नहीं है, वैसे हम तो काम करने वाले हैं, काम कर रहे हैं। आप समझते कारोबार ठीक रहा है? हाँ माशाल्लाह सही है, जो भी है सही है, अल्लाह ताला जो करता है वही बेहतर होता है। 2024 आप लोगों के लिए, ताजरों के लिए माशी तौर पे कैसा रहा? बेटा जी बिल्कुल मुनासिब ही रहा है। जो कारोबार का सीजन होता है ना, कारोबार जो होता है, सेफ्टी होती है दुकानदारों की, वो नहीं होती, लेकिन आई चलाई हो आपके सामने, ये स्टार्टिंग है, आपके सामने बाजार के जो हालात है, जो पिछला मालूम गुजर गया अच्छा था, दरमियाना था, लेकिन मुनासिब था, इससे ज़्यादा बेहतरीन नहीं था, क्योंकि महंगाई की वजूहत इतनी थी, वहाँ के अंदर पिछले साफ नहीं है खरीदारी करने की, शॉपिंग करने की, बस जो मर्जी समझ ले बेटा, इससे ज्यादा आप समझते बेहतर नहीं रहा ये माशी? बस बेटा आपको दरमियाना आ रहा है, जो सीजन होता है ना वो सीजन मुनासिब रहा है? मुनासिब रहा है। आप समझते हैं कि ये सीजन पिछले साल से बेहतर रहा है? ये अब सीजन स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ कह नहीं सकते, ये जो बकरा ईद कर जाते हैं ये सीजन, लेकिन इस बार पोजीशन नजर नहीं आ रहा। पोजीशन आपके सामने सामने देखे कितने बड़े दुकानदार सारे फारग बैठे हैं, ये छड़ा बाजार है जहाँ से गुजरा नहीं जाता इनकी, आपके सामने बाजार सारा फारग बैठा है। बेटा बस मैं एक पैगाम है, ये दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दें, ये ऊंच नीच आती रहती है, जरूरत आती है, पकड़े जरा, ये हाथ में पकड़ के ये बेच रहे हैं, क्या इसमें 1000 रुपया कमा लेगा, 2000 रुपया कमा लेगा, पहले ये बताया। बिल्कुल नहीं। ये बड़ी मुश्किल 200 या 250 रुपया बेचारा इकट्ठा करता होगा, जब इसने घर में जाना है हंडिया नहीं पकने, क्या इसके बच्चे भी मजदूरी कर रहे हैं, ये भी मजदूरी कर रहे हैं, रिज़्क़ अल्लाह ने देना है सबको, हालात है ना, अल्लाह पाक ये दुआ करे, अल्लाह की तरफ से कोई जब भी मदद होती है, जो सारा का निजाम चल रहा है। आप ये कितने पैसों का सामान लेकर आए हैं? मैं ये 1500 रुपये का सामान लेके आता हूँ, उसमें मुझे कभी 500 कभी 600 बच जाता है। मैं अल्लाह का फिर भी शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन हुक्मरानों ने हमारे लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा। जिस चीज़ को भी आलू भी पकाते हैं तो 500 रुपया लग जाता है, पाव को वाला कुछ चीज़ें ले रोज़ के रोज़ लेता हूँ, मसाले चीज़ें भी, गोश्त भी, सारी चीज़ें भी लेता हूँ, 500 में बड़े आलू पड़ जाते हैं। फिर वो बाहर में हेल्प बनाई जाने थे, गुरबच्चे मरी जाते हैं, जेड़ा भी आंदा कहंदा मैनूं वोट दे दिओ ते मुड़ के लुट मार शुरू हुआ मेरी। असीं हर चीज़ नूं तरसदे हैं, खाने नूं तरसदे हैं, बच्चे जदों मैं घर जाना कहंदे आ लिया दे, कित्थों लिया के देवां यार मैं। इन्हां ने मेरे भरा नूं भी मेरे जुम्मे पाता अल्लाह इसमें, अम कल्ला वा किराए दा मकान आ मेरा, ते मैं फिर भी तुरिया फिरना अल्लाह दी आस ते कि अल्लाह जात तू ही मैनूं पूरी करन वाली। कित्थे जाइए किहनूं कहिए यार, कोई नहीं सुनदा पुत्तर।
कितने फरियाद करिए जाके, किन्नू सुनाइए कि साढ़े घर आटा नहीं है या साढ़े घर चीनी नहीं है। जेडी सिखानियां फल फ्रूट तो बहुत दूर की बात है बेटा, रात को रोटी लग जाए वैसे वही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के चल रहे खा ली किसी तरीके। कुछ चीज सस्ती है दसो बाजार के अंदर, जेड़ा अज तो जड़ियां चीज़ां सस्तियां सी वो महंगाई इन्नी कुछ चल गई है। जो पाक घ्यो सानू 30-35 रुपए का मिलता सो 150 रुपए का मिलन दिया जी, असी कितने जाना, पाक घ्यो भी नहीं खान जोगे रहे असी किनू जाके किस हुक्मरान नू कहिए जाके। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्लेम जरूर कर रही है लेकिन लोगों के हालात बदल नहीं रहे। हुकूमत माशी फिगर को ऊपर ले जा रही है, टैक्स नेट बढ़ा रही है, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ग्रास पे लोगों के हालात नहीं बदल रहे। ताजरों की गुफ्तगू भी आपने सुनी और दुकानदारों की गुफ्तगू भी आपने सुनी। लोगों की राय यही है कि 2024 माशी तौर पर बेहतर साल नहीं हो सका। अभी सीजन है, वेडिंग सीजन चल रहा है, नए कपड़ों का, लहंगों का, लेकिन मार्केट में लोग नहीं है, खरीदार नहीं है। ताजरों का ये कहना है कि यहाँ लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो कम हो गई है। कुव्वत खरीद नहीं होगी तो लोग कैसे शॉपिंग करेंगे? महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई कम होगी तो लोग अपने चीजों को खरीद सकेंगे। लोग ये भी शिकवा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ज्यादा है। अगर मुल्क के माशियात को बेहतर करना है तो सियासी इस्तेहकाम को बेहतर करना होगा। अभी मुज़ाकरात के लिए लोग बैठ गए हैं, अल्लाह करे ये मुज़ाकरात कामयाब हो, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए।